अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान जावेद बागट। आज मैं सियासी तब्दीली, सियासी मामलात में तब्दीलियां, सियासी वफ़ादारियां तब्दील करने वाले कुछ चंद एक हज़रात के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन मेरे जहन में अचानक से एक बात आई कि क्यों ना आज मैं नदीम अफजल चंद के हवाले से कोई बात करूं। वो एक पीपल्स पार्टी के माजी करीब में बहुत मुतहरक मेंबर और ओहदेदार रहे, सेक्रेटरी पंजाब भी पीपल्स पार्टी के रहे। इसके अलावा भी पीपल्स पार्टी ने उनको बहुत इज़्ज़त एहतराम दिया और सियासत की बुलंदियों तक मैं समझता हूँ कि पहुँचाने में पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार है। नदीम अफजल चंद का जो सियासी बैकग्राउंड है, उनके वालिद हाजी मोहम्मद अफजल चंद, जो कि एक मंजे हुए सियासतदान और अपने आप में एक सियासी लाइब्रेरी और सियासी हौर रखने वाली शख्सियत है। नदीम अफजल चंद की परवरिश इसी सियासी घराने में हुई। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सियासत में जब आने का फ़ैसला किया तो पहली मर्तबा उन्होंने 2001 में सियासी मैदान में हिस्सा लेने का फ़ैसला करते हुए तहसील नाज़म मलकवाल का इलेक्शन लड़ा। उस वक्त आप जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को काफ लीग की तरफ से बड़े शदीद तनकीद के अलावा और ज़ाती मसाइल का भी सामना था, जो कि नदीम अफजल चंद और उसकी फैमिली भी भुगत रहे थे। 2001 में नदीम अफजल चंद ने बतौर तहसील नाज़म मलकवाल कामयाबी हासिल की, जिससे उनकी सियासत की धाक मज़ीद बैठ गई। मैं यहाँ पे ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि नदीम अफजल चंद के वालिद हाजी मोहम्मद अफजल चंद मुसलसल 4 मरतबा 85, 88, 90 और 93 में पंजाब असम्बली के मेंबर बने और ये एक रिकॉर्ड है, और सूबाई वज़ीर भी रहे। उन्हीं की तरबियत से नदीम अफजल चंद ने इस सियासत में अपना कदम रखा और अपने आप को मनवाया। 2001 के बाद नदीम अफजल चंद ने ये सोचा लोगों की खिदमत करना ही सबसे बड़ा काम है और यही कामयाबी की कुंजी है। और पीपल्स पार्टी का भी मंशूर यही है कि वो आवाम की खिदमत, लोगों की खिदमत को, लोगों को सहूलियात फराहम करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और इसी फार्मूले पे अमल पैरा होते हुए नदीम अफजल चंद ने भी अपनी सियासत का आगाज़ किया और पहली मरतबा 2001 में तहसील नाज़म मलकवाल बने। सिलसिला चलता रहा, जनरल इलेक्शन आ गए 2008 के। 2008 के जनरल इलेक्शन में नदीम अफजल चंद को पीपल्स पार्टी ने सरगोदा के हल्का NH 64 से टिकट दी और उनके लिए दिए मैदान ओपन किया। नदीम अफजल चंद ने अपनी सियासी बसीरत, वालिद की तरबियत और इनको सब चीज़ों को मलूज़ ख़ातर रखते हुए इंतहाई मेहनत की और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर 65,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए। और इस कामयाबी के बाद नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के वो मुतहरक मेंबर असम्बली बने जिनका तज़किरा हर असम्बली के इजलास में होता था और हर टॉक शो में उनको बुलाया जाता और वो पीपल्स पार्टी के मसाइल को समझते हुए पीपल्स पार्टी पर तनकीद का जवाब देने की सलाहियत रखते थे। और यही वजह है कि पंजाब में कमरुज़्ज़मान कहरा और नदीम अफजल चंद अपनी सियासी बसीरत और पार्टी के मसाइल को समझने और पार्टी के मंशूर पर अमल करने की वजह से मशहूर हुए और पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा अहम मकाम हासिल किया। नदीम अफजल चंद 2012 में कलबन अप्रैल 2012 में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन गए। ये उन्होंने तकरीबन 1 साल तक रखा। उन्होंने इस दौरान आवाम की शिकायत
इदारों की शिकायत पर भरपूर काम किया और अहकामात भी जारी करते रहे, जिन पे अमल भी उन्होंने करवाया। इसके बाद जब उनका ये टेन्योर ख़त्म हुआ तो 2013 के जनरल इलेक्शन आ गए। उसमें भी तैयारी उसी हिसाब से की, क्योंकि 2008 में कामयाबी के बाद नदीम अफजल चंद ने अपने हलके के लोगों की वो खिदमत की कि लोग ये समझते थे कि यहाँ इनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। जिस तरह ये अवामी नुमाइंदे हैं या जिस तरह अवाम में ये घुल मिल जाते हैं, जिस तरह अवाम की मुश्किलात में ये पेश होते हैं, खुशी हर एक बंदे की खुशी गमी में वो बराबर शरीक रहते हैं, वो ये नहीं समझते। मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने कभी ये तफरीक नहीं की कि ये मेरा वोटर है, ये मेरा वोटर नहीं है, इसने मुझे वोट नहीं दिया, इसको परेशानी में मैंने छोड़ देना है, और इसने मुझे वोट दिया तो इसको मैं परेशानी में इसके साथ रहना है। वो हर लिहाज से अपने हलके के हर शख्स के लिए इसी तरह परेशान होते जिस तरह वो शख्स खुद परेशान होता था। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा, लेकिन कामयाब ना हो सके। 2008 में नदीम अफजल चंद ने 65,000 से कुछ ज़्यादा वोट लिए, लेकिन 2013 में उन्होंने 67,000 से ज़्यादा वोट लिए। पीपल पार्टी के इस वक्त मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये समझा जाता था कि पीपल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कमज़ोर कैंडिडेट हैं, लेकिन 67,000 वोटों ने ये साबित किया कि पीपल्स पार्टी से मोहब्बत रखने वाले लोगों ने नदीम अफजल चंद से उसी तरह मोहब्बत की जिस तरह उन्होंने 2008 में की। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह ज़वाल पजीर पीपल्स पार्टी हो रही थी या ज़वाल पजीर किया जा रहा था या तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, तो उसमें तो फिर वोटों की तादाद कम होनी चाहिए थी। लेकिन पीपल्स पार्टी और नदीम अफजल चंद दोनों अपनी स्टेज पे बरकरार रहे और ये सिलसिला चलता रहा। 2013 जूँ गुज़रता गया तो शायद नदीम अफजल चंद के मेंबर ना बनने की वजह से ख्यालात बदलते गए। मुतअद्दिद बार ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि नदीम अफजल चंद शायद पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। इसी दौरान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को इन चीज़ों का जब इल्म हुआ तो नदीम अफजल चंद को पीपल्स पार्टी ने मज़ीद अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी। नदीम अफजल चंद को पीपल्स पार्टी ने पंजाब का सेक्रेटरी जनरल बना दिया और ये कहा कि ये एक मुतहरिक कारकुन है और हम समझते हैं कि ये पंजाब में पीपल्स पार्टी को अच्छे तरीके से कामयाब करेंगे और आइंदा आने वाले इलेक्शनों में हमारी भरपूर कामयाबी होगी। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तो बन गए, लेकिन जो एक जज्बा, जो एक शौक़ था वो नज़र ना आया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़ाती राय है कि वो मायूस होते गए। वो शायद ये समझ रहे थे कि वो उनकी हार पीपल्स पार्टी के टिकट की वजह से हुई है। अगर उनके वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन ना लड़ते तो शायद वो जीत जाते। ये उनका मेरी राय में ख्याल था। लेकिन जब हालात बदलते गए, मेरी भी एक मरतबा नदीम अफजल चंद साहब से बात हुई, फ़ोन किया मैंने कि ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, आप बनी गला गए हैं, तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तो उन्होंने मज़ाकन कहा कि अभी वक्त नहीं है। तो मैं खामोश हो गया। मैंने फिर कहा कि बस अफवाह तो है, लेकिन अब देखते हैं आप कब जाते हैं। खैर, उसके बाद सिलसिला ये चलता रहा। नदीम अफजल चंद तहरीक इंसाफ से राब्तों में रहे और वक्त गुज़रने के साथ साथ एक वक्त आया कि नदीम अफजल चंद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और जवाज़ ये बनाया कि उनके भाई वसीम अफजल चंद चूँकि तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, लिहाजा मैं इखलाकी लिहाज से अपना ये पीपल्स पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ। उसके बाद वो कुछ टाइम तक तो खामोश रहे, आखिरकार उन्होंने खामोशी तोड़ दी। उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली और ये ख्याल किया कि आइंदा आने वाले 2018 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में वो भरपूर कामयाब होंगे। उस वक्त
और उससे पहले उनके जो सियासी हरीफ थे उनमें से बहुत सारे लोग, कुछ मुस्लिम लीग नून में थे, कुछ पीपल्स पार्टी में थे, वो भी छोड़कर तहरीक इंसाफ में कामयाबी का इरादा लिए शामिल हो गए। 2018 के जनरल इलेक्शन में नदीम अफजल चंद ने बड़ी मेहनत की, लेकिन इस बार भी वो कामयाब ना हो सके और उनकी नाकामी शायद इस वजह से थी, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो ये समझते थे कि तहरीक इंसाफ के टिकट पे मैं कामयाब हो जाऊंगा, पीपल्स पार्टी के टिकट पे मैं कामयाब नहीं होऊंगा, तो शायद उनका ये एक इरादा या ये इनको नाकामी की तरफ ले गया। खैर, तहरीक इंसाफ ने भी नदीम अफजल चंद को अहमियत दी, उनका पिछला सियासी कैरियर देखते हुए और उनके वालिद का सियासी कैरियर देखते हुए उनको एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नदीम अफजल चंद को अपना तर्जुमान बना लिया। तर्जुमान बनाने के बाद उन्होंने पार्लिमानी अमूर की कोऑर्डिनेशन के लिए भी उनको ज़िम्मेदारी सौंप दी। नाज़रीन, मैं ये वाज़ह करता चलूँ कि ये ज़िम्मेदारी एजाज़ी थी, इसका कोई मुआवजा नहीं था। एजाज़ी तौर पे ये दोनों ओहदे नदीम अफजल चंद को सौंपे गए थे। थोड़े टाइम बाद जब मायूसी की कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी, तहरीक इंसाफ पे तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया, तो बाज़ दफ़ा टॉक शो में उनको जब बुलाया जाता था तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त वो उस अंदाज़ में तहरीक इंसाफ को डिफेंड नहीं कर पाते थे जिस अंदाज़ में वो पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते थे। वक्त के साथ ये हालात भी बदलने शुरू हो गए और ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि नदीम अफजल चंद तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। हालांकि कुछ महीने पहले वो मुल्क से बाहर गए तो ये तसव्वुर किया गया, इन अफवाहों ने बड़ा ज़ोर पकड़ा कि नदीम अफजल चंद ने अपने ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया और तहरीक इंसाफ भी छोड़ रहे हैं। मेरे ज़राए ये भी कहते हैं कि इस दौरान नदीम अफजल चंद अपनी पुरानी पार्टी पीपल्स पार्टी के अहम ओहदेदारों से राब्ते में रहे और ये कोशिश करते रहे कि वो वापस पार्टी में आ जाए। और यही वजह है कि नदीम अफजल चंद भी अपने हलके में अपनी अहमियत को लेकर परेशान हैं और लोगों से मुसलसल राब्ते में हैं। बाज़ जगह पे मैंने सुना है, मेरे ज़राए कहते हैं कि वो जब मिलने जाते हैं या वोट की बात करते हैं तो लोग उन्हें यही कहते हैं कि चंद साहब, जो पोजीशन आपकी पीपल्स पार्टी में थी वो शायद आपको कभी किसी और जमात में ना मिल सके। ये दीगर जमातें आपको सूट नहीं करती हैं, आप पीपल्स पार्टी ही सूट करती है। पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे आपने जो वादा आवाम से किया वो पूरा किया, गैस लगवाई, बिजली लगवाई। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल होने को हैं। मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा काम उन्होंने अपने हलके की आवाम के लिए किया हो। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको कुछ ग्रांट जो मिली है वो पिराचा ख़ानदान, एक सियासी बैकग्राउंड वो भी रखते हैं, इनाम अलग पिराचा। लेकिन नाज़रीन, बात पीपल्स पार्टी से शुरू हुई, तहरीक इंसाफ पे ख़त्म नहीं हुई। पंजाबी की एक मिसाल है कि जिहड़ी मिट्टी जितदी होवे वो हमेशा उत्ते ही लगती है। लेकिन हालात अब किस तरफ जाएंगे, नदीम अफजल चंद वापस पीपल्स पार्टी में जाएंगे या तहरीक इंसाफ कोई अपना मुस्तकिल मस्कन बनाएंगे। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस ख़ानदान से नदीम अफजल चंद का ताल्लुक़ है या जो उनकी सियासी बसीरत है या जो उनका सियासी बैकग्राउंड है, वो रोज़ पार्टियाँ तब्दील करने को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, इनके अपने ख़ानदान में भी एक बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड, एक बहुत बड़ी सियासी तहरीक, एक बहुत बड़ा कारनामा है जो ये कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बात मैं और करना चाहूँगा जो अक्सर नदीम अफजल चंद अपने प्रोग्राम में करते हैं कि सियासतदान मेंबर बनता है तो कुछ कमाने के लिए बनता है, और मैं इस बात का गवाह हूँ। मैं उनके इलाके को भी जानता हूँ, उनके गाँव को भी जानता हूँ। और नदीम अफजल चंद वो सियासतदान है जो ख़ुद भी ये कहते हैं और ये हकीकत भी है कि उन्होंने जब से सियासत में कदम रखा है
घर से कुछ बेचे ही है, घर के लिए कुछ बनाया नहीं है, लोगों की खिदमत की है, लोगों का कुछ गवाया नहीं है। तो नाजरीन, ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नई मालूमात और नई चीज़ों के साथ हाज़िर खिदमत रहेंगे। जावेद बागर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।